मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। बिहार सरकार ने बिहार में अनलॉक 5 की घोषणा कर दी है। बिहार में 7 अगस्त से 25 अगस्त के बीच अनलॉक 5 लागू रहेगा। फिलहाल बिहार में अनलॉक 4 है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से की। बाद में बिहार सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। बिहार सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा बताया कि इस दौरान कौन कौन सी बड़ी छूटें दी गई हैं और कौन कौन सी पाबंदियां अब भी बरकरार हैं। अब गृह विभाग की तरफ से तमाम जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई हैं। तो एक एक करके आपको बताएंगे कि इस दौरान कौन कौन सी बड़ी छूटें हैं और कौन कौन सी पाबंदियां हैं जिसका पालन करना अभी भी अनिवार्य रहेगा। सबसे बड़ी जो छूट देखने को मिलती है वो शिक्षण संस्थान और दुकानों से लेकर जुड़ी है। तो दुकानों के बारे में आपको बता दें कि दुकानों को साप्ताहिक बंदी के अलावा तमाम जो सप्ताह के दिन है मंडे टू सैटरडे खोलने की इजाजत है, यानी वो बिना किसी पाबंदी के अपनी दुकानें खोल सकते हैं। और इसके अलावा जो सरकार ने कहा है कि इस दौरान दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उनके दुकान में काम करने वाले तमाम जो कर्मी हैं वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, इसकी जानकारी बगल के थाना को देनी होगी। अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसे काम करने की इजाजत जो है वो दुकान पर नहीं दी जा सकती। शिक्षण संस्थान से जुड़ा जो अपडेट है वो ये कि 7 अगस्त से 25 अगस्त के बीच 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जो हैं वो खोलने की इजाजत दी गई है। बिहार सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र एक दिन बीच कर विद्यालय आ सकेगा। वहीं पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय दिनांक 16 तारीख से यानी 16 अगस्त से कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। परंतु उसके पूर्व शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में समुचित साफ सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक छात्र जो हैं वो एक दिन बीच कर विद्यालय आएंगे। वहीं तमाम कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की इजाजत है, बशर्ते वो 50% छात्रों को ही बुलाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है इस दौरान, बशर्ते कि 50% लोग ही वहां पहुंचे और जितनी कैपेसिटी है शॉपिंग मॉल की या सिनेमा हॉल की उसका 50% ही जो पॉपुलेशन है वो वहां पहुंचे और इसको मेंटेन किया जाए कि वहां केवल 50% लोग ही पहुंचे और वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है। कुछ शर्त है इसके साथ। सिनेमा हॉल के साथ ये शर्त जुड़ा है कि केवल 50% लोगों को ही बुलाने की इजाजत रहेगी, यानी सिनेमा हॉल की जो कैपेसिटी है उसके केवल 50% लोग ही वहां बुलाने की इजाजत रहेगी। वहीं शॉपिंग मॉल जो है वो ऑल्टरनेट डेज पर ही खोलने की इजाजत होगी, यानी एक दिन बीच करके शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 100% लोगों को बैठाने की अब इजाजत सरकार ने दे दी है, यानी ऑटो रिक्शा या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप उपयोग करते हैं तो वहां 100% लोग जो है बैठ जाएंगे। पहले 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत थी, अब 100% लोगों को बैठने की इजाजत सरकार ने दी है। विवाह समारोह से जुड़ी जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि केवल विवाह समारोह में 50 लोगों को ही बुलाने की इजाजत रहेगी। डीजे बजाने की अभी भी इजाजत नहीं है और भीड़ जुटाने की भी इजाजत नहीं है। तो आपके यहाँ अगर विवाह कार्यक्रम हो तो केवल 50 लोगों को ही बुलाएं। वहीं ये भी कहा गया है कि बिहार में अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो जारी रहेंगी और तमाम जो इमरजेंसी की चीजें हैं वो भी जारी रहेंगी। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत दी गई है, बशर्ते वो 50% लोगों को ही वहां बुलाए, यानी जितनी कैपेसिटी है उसकी 50% पॉपुलेशन को ही वहां इकट्ठा किया जाए। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को खोलने की इजाजत है। सरकारी कार्यालयों के साथ एक शर्त यह है कि वो उन्हीं एम्प्लॉइज को बुलाएं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक जो कार्यक्रम है वो स्थगित रहेंगे, उन्हें करने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि तीसरे लहर के भी आने की आशंका जताई जा रही है तो प्रशासन की नजर तमाम चीजों पर रहेगी। जो भी छूट दी जा रही है उनका पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो तमाम पाबंदियां हैं वो पाबंदियां लागू हुई है ठीक से या नहीं हुई हैं, इस पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। वहीं अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं, कोरोना के मामले राज्यों में बढ़ते हैं तो उसके अनुसार फैसले बदले भी जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तमाम जो छूट और तमाम पाबंदियां सरकार की तरफ से दी गई हैं अनलॉक 5 की, वो आपको समझ में आई या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि 7 अगस्त से 25 अगस्त के बीच क्या कुछ बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा और उन्हें उसका पालन करना होगा। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।